नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज ये लेक्चर क्लास 11 के लिए है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मतलब कि वेक्टर हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स है समझने के लिए, जो फिजिक्स का जो लैंग्वेज है, जो मैथमेटिकल टूल से होता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। वेक्टर पढ़ेंगे, इसके अलावा जो इसमें यूज होने वाले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रिगो की आइडिया को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वो अपलोडेड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग वेक्टर में जो रिप्रेजेंट करने वाली जो प्रोसेस है उसी को डील कर रहे हैं। इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। मतलब कि वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसका तरीका दो है। एक ज्योग्राफिकल मेथड जो हम लोग डील कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो केसेस डील कर रहे हैं। एक जो वे है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में अगर वेक्टर को, या एक्स वाई जेड में अगर स्पेस में वेक्टर को देंगे तो इस तरह का होगा। जो धीरे धीरे हम लोग इस प्रोसेस में, जो लर्निंग प्रोसेस चल रही है, इसमें हम लोग सीखते रहेंगे। हमने आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन के बारे में बताया था कि ये समझ लो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक प्लेन में दिखाने के लिए हम उसकी फीलिंग बताए थे कि अगर यहां पर जो मेरा बोर्ड है ये वर्टिकली रखा गया है तो आपको कैसे समझना है कि मेरा नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। मतलब कि इधर हम नॉर्थ जो दे रहे हैं तो ये मत समझ लो ना कि ये वर्टिकली अपवर्ड में नॉर्थ है। मैं बिल्कुल क्लियरली आपको ये बताने की कोशिश किया था कि नॉर्थ एक्चुअली में इधर जा रहा है, अंदर बोर्ड के जो अंदर है ये ऐसे, और साउथ ऐसे है, और ईस्ट इधर है, और वेस्ट इधर है, और वर्टिकली अपवर्ड ये है, और वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे है। क्योंकि हम लोग इसको एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को। ये खास ध्यान रखना होता है। बहुत ही माइन्यूट लेवल वाली जो चीजें हैं जो बच्चे स्किप करते हैं और वहां से गलतियां स्टार्ट हो जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें समय हम लोग दे देकर समझेंगे चीजें को कि कितना इसको, क्योंकि शुरुआत की ही जो मामला है अगर बच्चे को दिमाग में सही तरीका से आ गया तो आगे आने वाली जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत के दिनों में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो वही मुश्किल जो है वो हर स्टेप पर आने लगता है। शुरुआती में लापरवाही करते हैं बच्चे, थोड़ा ढिलाई कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी जो चीजें हैं खेल बिगड़ने लगती है। बाद में परेशानी तो इतना हो जाता है कि वहां से अब बाहर निकल पड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरू से ही पकड़ कर पढ़ना है। मैं अगला एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, ऐसा समझो ज्योग्राफिकल ही बात कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग कम एग्जाम्पल से समझे थे, इसलिए यहां पर ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ, वैसा ही जो ईस्ट, और ये वेस्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मैं दो तीन वेक्टर लिखता हूं, दो तीन वेक्टर, जैसे ये मान लेते हैं वो पॉइंट है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने P मान लिया। इस वेक्टर को क्या मान लिया? P। एक और वेक्टर है जो ये है Q। ये जो एंगल है आप समझो कि मैं बनाया 60 डिग्री, ये जो मैंने बनाया 30 डिग्री, और P वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो मैं 2 यूनिट्स लिखा, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स लिखा, 3 यूनिट्स मान लो।
एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, समझना है तो थोड़ा सा और समझ ले। ऐसे ये पी क्यू और एक आर वेक्टर मैंने ऐसे लिख लिया। ये एंगल मैंने दिया, मान लो ये एंगल है 15 डिग्री, मैंने मान लो दे दिया, ऐसे ही मैंने जो आया लिख दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मतलब कि आप इसको थोड़ा सा पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। इस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो मेन रिप्रेजेंट करते वक्त ख्याल में रखना है कि आप एंगल को कैसे लिखोगे। 60 डिग्री जो है वो कैसे लिखोगे, 30 डिग्री जो है कैसे लिखोगे, 15 डिग्री जो है कैसे लिखोगे। आप लिख सकते हो, आप इस चीज को लिख सकते हो। कैसे, ध्यान दो। मान लो कि आप पी वेक्टर का बारे में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखा जाता है पी वेक्टर का बारे में। जैसे पी वेक्टर जो है, तो पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 2। अब 2 यूनिट जो भी लिखा हुआ इसको कमा देंगे, कॉमा देने के बाद इसका डायरेक्शन लिखना है। अब देखो ये नॉर्थ से एंगल बना है, किधर बना है, नॉर्थ से। तो इसको लिखने का तरीका यही है बेटा, एकदम ध्यान से। 60 डिग्री नॉर्थ से बना है तो आप लिखोगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से बनेगा तो आपको लिखना है, ये नॉर्थ से एंगल है, किससे एंगल है, नॉर्थ से। तो जिससे एंगल बड़ा है उसको छोड़कर दूसरे वाला डायरेक्शन को पहले पकड़ना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, इसी वेक्टर को ये 60 है तो ये कितना है, बता दो ये कितना है, तो 30 डिग्री से। वेरी नाइस। तो ये वेस्ट से लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो यही है जो है 2 है, 2 ही है ना मैग्नीट्यूड, 2 है पी का। लेकिन आप इसका डायरेक्शन, तो ये वेस्ट से है, तो सर वेस्ट से है तो पहले नॉर्थ से लिखना होगा हमको। यस, पहले किससे लिखना होगा, आप डायरेक्शन लिखेंगे 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सर तब तो हम लोग ये सारा काम लिख देंगे। यस, लिख सकते हैं। सभी के आप रिप्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं, उसको बढ़िया से कॉपी में लिख सकते हैं। अब बेटा ये क्यू वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर, इसको आप लोग खुद लिखो और बताओ मुझे कि कैसे होगा ये क्यू वेक्टर जो है। क्यू वेक्टर को लिखने के लिए इसका जो मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 लिख दिया। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सर, डायरेक्शन कॉमा देने के बाद डायरेक्शन बताइए। ये देखो बेटा, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है। लेकिन ये किससे एंगल है, ईस्ट से सर। लेकिन ये किस डायरेक्शन की ओर है, साउथ। साउथ को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा सर ये हो जाएगा। अब कोई साउथ ऑफ ईस्ट कितना डिग्री, 30 डिग्री, या 30 डिग्री। अब तो सर हम लोग कर लेंगे, वेरी गुड। अब इसके आगे वाला आप कर ले उसी तरह से, जैसे इसी का दूसरा मीनिंग ये क्या हो सकता है बता दो, ये हो सकता है 60 डिग्री। तो इसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट है। अब 60 डिग्री जब लिखेंगे तो ईस्ट ऑफ क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। ईस्ट ऑफ मतलब कि जिससे एंगल नहीं बना हो उसको पहले पढ़ो कि इधर भाग रहा है। तो ये तरीका है जो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, उसी का एक एग्जाम्पल हमने लिया आपके सामने। अब हम लोग इसको ऐसे समझे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे दिखलाएंगे। जैसे ये तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की कहानी को समझा। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग वेक्टर को कैसे समझे, थोड़ा वो भी समझ ले। रिप्रेजेंटेशन है तो जानना जरूरी होता है इसको। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये प्लेन की बात हो रही है।
इसको x डैश मान सकते हैं और इसको y डैश मान सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है a, ये वेक्टर a है, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री पर है। इसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स कुछ है मान लो। एक वेक्टर b है जिसकी यूनिट मान लो 3 यूनिट मान लो, लेकिन ये जो एंगल दिया हुआ है ये क्लॉकवाइज सेंस में दिया है। तो आपको ये समझना होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कि जो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में एंगल है, जितना एंगल है मान लो कि -60 है, ये एंगल को हम लोग नेगेटिव में मेजर करेंगे और इस एंगल को क्या करेंगे, पॉजिटिव में मेजर करेंगे। एकदम बिल्कुल लिखने का तरीका वही है कि ए वेक्टर को आपने लिखा तो क्या लिखा भाई, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं जो 5 है, कॉमा देंगे, इसके बाद जो +30 डिग्री होगा, ध्यान रहे, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि एक्स एक्सिस से एबव में लिखा गया है। अब -60 डिग्री या -30 कोई चीज अगर दिया जाए तो ये अंडरस्टूड होगा वहां पर भी कि एक्स एक्सिस से बिलो में लिखा गया है। जैसे यहां पर -60 दिया हुआ है तो ये एक्स एक्सिस से क्या है, बिलो में है। और ये एक्स एक्सिस से क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल है, किससे एंगल है, एक्स एक्सिस से एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है। सर मतलब कि आप कहना ये चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे कोऑर्डिनेट एक्सिस से लिखो, चाहे ज्योग्राफिकल एक्सिस जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उससे पता करो उसके बारे में, तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि 30 डिग्री जो पॉजिटिव लिखा गया फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अंडरस्टूड हो गया बेटा कि +30 का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के एबव से हम लिए हैं। और इसी के बारे में अगर b लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड मान लो 7 है, यूनिट 3 है, सॉरी 3 है यूनिट जो भी है, अब -60 लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, रिमेंबर दैट, यही सब माइन्यूट लेवल की जो गलतियां होती है उसी पर हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप इसके बाद वाली जो चीजें होगी या सवाल के रूप में मिलेंगे तो आप उसको गलती नहीं करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो -60 डिग्री अंडरस्टूड दैट कि हमने जो ये एंगल को लिखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो बिलो द एक्सिस लिखा है, बिलो द एक्सिस लिखा है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में लिखा है। यस, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल समझ में आ गया। एक बात और ध्यान में रखना पड़ता है इसमें कि क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब हम किसी भी वेक्टर को पकड़ते हैं, अगर बेटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कोई वेक्टर बनाए और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से उसका एंगल 180 से ज्यादा निकल जाता है तो उस डायरेक्शन से न लिखकर उल्टे डायरेक्शन मतलब निगेटिव वाला डायरेक्शन से लिखना चाहिए। रिमेंबर दैट, ये बात को, क्योंकि हम लोग 180 डिग्री में जो एंगल बनता है इसमें सोचना यही है कि जो एंगल बनता है वो एंगल 0 से 180 के बीच में ही रखना है हमें। तो दो एंगल में से अगर एक 180 से बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा 180 से छोटा होगा, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन से आएंगे तो उसको 360 में से घटा कर लिखना होगा। अच्छा सर, ये बात कहना चाहते हैं, मतलब ये कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल लिख रहे हो और 240 लिख दिया तो उसको उल्टे डायरेक्शन में
कितना 120 लिखना ज्यादा, -120 लिखना ज्यादा अच्छा तरीका वे माना जाता है। तरीका यही है लिखने का, एंगल लिखने का जो तरीका है ये बिल्कुल समझना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको इसमें जो सस्पिशन है, जो डाउट है, उसको हम लोग कर ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं मानूं कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज एक्स एक्सिस है, और एक मैंने वेक्टर यहां बनाया, और ये जो एंगल बनाया मैं 30 डिग्री बनाया, तो एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना हो गया, एक्स एक्सिस से एंगल दिखा रहा हो तो कोई कहेगा कि ये वेक्टर मान लो P है, और इसकी वैल्यू मैंने मान लिया 4 यूनिट है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ऐसा लिखना कि P वेक्टर जो है 4 मैग्नीट्यूड है और 180 + 30 मतलब कि 210 डिग्री, लिखना सही नहीं होगा। 210 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, उसको लिखना इधर से अब चाहिए। मतलब यह है कि 180 से छोटा बनाने, माने स्मॉलर एंगल लिखा जाता है, तो माइनस में लिखना पड़ेगा इसको। 180 में 30 आपने ऐड किया तो ये 210 हुआ, और 360 में 210 को माइनस किया तो क्या हो गया, 150 हो जाएगा। तो 150 तो -150 डिग्री लिखना यहां ज्यादा अच्छा होगा सर। मतलब ये एक्स एक्सिस से ऐसे तो ये ज्यादा मतलब अच्छा रहता है, चीजें को समझते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी। डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होता है, रखना चाहिए, क्योंकि वेक्टर को आप डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इस डायरेक्शन को समझे हैं, तो इस पर सवाल कैसे बनाया जाए वो जरूरी है कि भाई उसका एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं आपसे एक सवाल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और एलोबरेट करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल समझे इस तरह से, क्या है सवाल समझेंगे, देखिए क्या कैसे कर सकते हैं इस चीज को। मान लो कि एक कार है जो 5 किलोमीटर नॉर्थ में चल रही है। क्या चल रही है? 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद वो 90 डिग्री का राइट टर्न लेती है, 90 डिग्री का राइट टर्न लेती है, और समझ लीजिए कि 90 डिग्री का जो राइट टर्न है वो 400 मीटर का है, 4 किलोमीटर का है। कितने का है? 4 किलोमीटर का। मतलब कि सर आप कहना ये चाहते हैं कि अगर ये सवाल कैसा है आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक कार चाहे मान लो कोई पर्सन ही है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, बहुत ज्यादा वॉक न करे, उस पर ध्यान देना होगा। ये मान लो कि यहां से, या कोई पार्टिकल है, कोई भी चीज मान सकते, यहां से नॉर्थ के डायरेक्शन में वो कितना चल रहा है। अब मान लो ये पॉइंट O से स्टार्ट किया और यहां A पर पहुंचा, और इसकी वैल्यू है मान लेते हैं 5 किलोमीटर। कितना है सर? 5 किलोमीटर। इसके बाद वो यहां से राइट टर्न लेता है। अच्छा सर, राइट टर्न, राइट 90 डिग्री पर राइट टर्न लेता है, मतलब कि वो ईस्ट में 90 डिग्री से यहां से घूमेगा, 90 डिग्री राइट टर्न। कितना सर? मान लो यहां से वो 4 किलोमीटर का, इससे थोड़ा सा छोटा दिखाना है हम लोगों को, इस पॉइंट पर पहुंचता है।
ये समझ लो 4 किलोमीटर है। इस पॉइंट से वो चला, पहले 5 किलोमीटर चला, किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नॉर्थ चला। कितना चला? टुवर्ड्स नॉर्थ चला। ठीक सर, पता तो चल गया, टुवर्ड्स नॉर्थ चला, 5 किलोमीटर चला। जिस पॉइंट पर 5 किलोमीटर के बाद वो टर्न ले रहा है, वो 90 डिग्री राइट में ले रहा है, मीन्स वो ईस्ट के डायरेक्शन में चल लिया। कितना? 4 किलोमीटर। इसके बाद फाइनली वो और 2 किलोमीटर चलना चाह रहा है। मान लो कि 2 किलोमीटर अगेन वो राइट टर्न यहां से लेता है 90 डिग्री का। राइट टर्न 90 डिग्री पर लेना चाहता है और वो 2 किलोमीटर आता है। मान लो ये यहां पर आ गया, ये कहां पर आ गया? ये सी पॉइंट पर आ गया। ये कितना आ गया? 2 किलोमीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में आपसे 2 तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। जो भी पार्टिकल ये घुमा, कार घुमा, पर्सन घुमा, उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बताएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा आपको। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो पहले तो डिस्टेंस ट्रैवल निकाल ले, इसका सॉल्यूशन करें हम लोग, और इसका डिस्टेंस ट्रैवल में क्या है सर? आप भी है ना, आप तो लगता है कि जो हम लोग कर सकते हैं उसको बताने की क्या जरूरत है? नहीं, अभी बेटा 11th क्लास में ये बहुत जरूरी है कि जो चीज यहां लिखा जाए उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाए, उसका सॉल्यूशन कराया जाए। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा बेटा? 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। आई थिंक 5, 4, 9 और 2 11 किलोमीटर। यस, बिल्कुल। ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इतना ही पर इसका आंसर फाइनल कर लिया। अच्छा सर, अब मेन बात रही डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का जो पहले मैग्नीट्यूड समझे, इसके बाद डायरेक्शन भी समझना होगा हम लोग। डायरेक्शन, अरे सर डायरेक्शन। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन के लिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वही तो होता है सर। बिल्कुल सही आपने सोचा, यही डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ओसी जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओसी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड सर, इसी की लेंथ निकालनी है। यस, इसका लेंथ पहले करेंगे, इसके बाद डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। तो सर ये आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप इसमें सिंपल जो 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़े हैं उसी ज्योमेट्री के हेल्प से इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्या करें कि ये जो ओसी है इसे मिला दिया, यहां से ये जो 2 किलोमीटर और यहां से ये कितना है? 5 किलोमीटर। इसका मतलब है कि यहां से ये जो दूरी है ये कितना होगा सर? ये कितना होगा सर? ओसी और ये लाइन की जो दूरी है यहां से ये 2, आइए टोटल 5। इसको मान लो ओ सी और कुछ डी मान लेते। चलो मान लिया डी, ऐसे मान लिया डी। तो सर ये तो ओ डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यस, तो सर इसमें तो हम लोग लिख सकते हैं
कि ये ओडी का होल स्क्वायर जो पाइथागोरस थे उनसे, ओडी का होल स्क्वायर प्लस डीसी का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ओसी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड मैं ये निकाल रहा हूं, डायरेक्शन अभी तो बात की बात है। ओडी प्लस डीसी, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ओडी का मान सर ये तो 4 किलोमीटर है, बिल्कुल है बेटा, ये 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर, ये कितना बचेगा, ये टोटल 5, इधर से 2, इधर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल सिंपल था सर। तो यहां से क्या निकाल सकते हो, 4 किलोमीटर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9, 16 और 9, 16 और 9 25, 25 स्क्वायर रूट 5। अरे सर ये तो 5 किलोमीटर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये 5 किलोमीटर है। एकदम सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर है सर, इसका डायरेक्शन कैसे कंफर्म करेंगे। यस, डायरेक्शन बेटा ईस्ट से अगर निकालना चाहते हो तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा एंगल। इस थीटा को जैसे अभी हमने ज्योग्राफिकल पर बताया था कि ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो भी चीजें हैं जो हमने सिखाया उसी को लेकर हम लोग यहां पर डायरेक्शन मेजर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आया आपका उसका क्या है, मैंने उसी का डायरेक्शन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ ओसी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ओसी वेक्टर समझे। यहां से tan थीटा लगाएं और देखें कि ये कितना आ रहा है। ये tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी tan थीटा P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या 3 किलोमीटर और बेस कितना 4 किलोमीटर। इसका कोई वैल्यू बताए, इसका वैल्यू कितना होता है थीटा के किस मान के लिए। सर ना 0 डिग्री पर है, जो आपने स्टैंडर्ड जो वैल्यू पहले ट्रिगो में पढ़ाया है 90 डिग्री तक, उसमें से तो किसी का नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मान हैं ट्रिगो का जो हम लोगों को फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, जैसे साइन 37, कॉस 37, साइन 37 डिग्री की वैल्यू कुछ याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, यहीं पर बता देते हैं। साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 4/5 होता है, साइन 53 डिग्री 4/5 होता है, साइन 53 डिग्री 4/, जो कॉस 37 का वैल्यू है वही साइन 53 डिग्री का हो जाएगा, और जो साइन 37 की वैल्यू है वही कॉस 53 डिग्री का हो जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा देखिएगा यहां पर वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं, ये 3/5, 3 क्या हो गया 5 हो गया, कॉस 53 डिग्री। ये सब वैल्यू स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है, तो हम लोग इसको याद रखें, मेमोराइज कर लें इस वैल्यू को तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार फिर मैं बोल दूं, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 53 डिग्री, मतलब साइन 53 डिग्री को आप लिख सकते हो, थोड़ा सा हम आपको चेक करके बता दें, साइन 53 डिग्री को लिख सकते हो कितना 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 37 डिग्री, क्या हो जाएगा कॉस 37 डिग्री। तो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू कितना है 4/5, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। उसी तरह से कॉस 53 जो है और साइन 37 सेम होते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसकी वैल्यू। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि ये 3/4 tan थीटा, tan थीटा 3/4 कैसे आएगा सर, कैसे आएगा? अगर इसमें इससे भाग लगा दो, मतलब कि tan
37 जो है वो sin 37 डिवाइडेड बाई cos 37। यस, tan 37 का वैल्यू 3/5 और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। 5 ने मार दिया, 3 क्या हो गया 4। मतलब कि सर ये थीटा जो है वो 37 डिग्री के बराबर। यस, ये थीटा हो जाएगा 37 डिग्री के बराबर, 37 डिग्री के बराबर। मतलब कि ओसी का जो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको चीजें अभी बताया, इसका तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर हम लोग एंगल को सेट करके 3-4 साइड में बताते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको आपको डायरेक्टली बता दिया। आप इसको मेमोराइज कर ले कि tan अगर थीटा 3/4 आता है तो थीटा का मान 37 डिग्री है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ही लिखा जाता है, इसलिए ध्यान रखें हम लोग इतना। ये सब फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में यूज होने वाले टर्म है बच्चे। ये डायरेक्शन, अब जो डायरेक्शन है हम लोग लिख सकते हैं कि जो ओसी डिस्प्लेसमेंट है, जो ओसी डिस्प्लेसमेंट है, जो ओसी वेक्टर है, ओसी क्या है वेक्टर है। ये ओसी जो वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कितना था तो 5 किलोमीटर, जो भी है 5 किलोमीटर है। अच्छा सर, अच्छा इसका डायरेक्शन थीटा ये कितना आया, ये आया 37 डिग्री। कितना आया ये 37 डिग्री। तो 37 डिग्री सर ये तो बना है ईस्ट से, तो नॉर्थ से लिखना पड़ेगा। यस, इसको लिखना होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस क्वेश्चन का यही आंसर है। हम लोगों ने जो पढ़ा आज उसी का एक एप्लीकेशन किया है। आई थिंक आप इसको 1-2 बार बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में बिल्कुल आएगी। ये मेरी दवा है कि आप उसको अच्छी तरह से ईयरफोन लगाकर पढ़ें, नोट्स बनाएं। आज का लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।